हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं निफ्टी में कि भी करंटली क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, डेली पे हमने देखा कल एक रेड कैंडल बना, डाउन डे था, लगभग फ्लैट ही बंद हुए हम। और वीकली और मंथली का आपको ऑलरेडी पता है, वीकली पे ये 9 SMA पे काम कर रहा है और इसका गॉड जो है वो नेगेटिव हो रखा है। ठीक है, अब 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कल कैसा रहा पूरा दिन, और उसी के बेसिस पे देखेंगे कि आज कैसा रह सकता है। तो कल 8 अगस्त हम ऊपर ओपन हुए, उसके बाद हम साइडवेज रहे और ये वाला जो लो था, ये जो बेस बनाया था इसने, जिस लेवल की बात हमने कल मॉर्निंग की वीडियो में की भी थी कि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहेगा 570 580 वाला। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे जा सकता है, तो वही हुआ। उसके बाद वो नीचे गया एंड उसके बाद बिल्कुल साइडवेज होकर के ये क्लोज दे दिया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे अगर आप EMA स्ट्रक्चर देखोगे ना तो बिल्कुल फ्लैट है। मतलब इवन छोटे से छोटा टाइम फ्रेम भी 15 सेकंड का टाइम फ्रेम है, ये बिल्कुल संगम बना रखा है। यहाँ पर भी एवरेजेस बहुत ज़्यादा हद तक स्क्वीज़ हो चुकी हैं, प्राइस में कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। 30 सेकंड देखो, 1 मिनट देखो, आप 3 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, तो ये जितने भी टाइम फ्रेम हैं ये सारे के सारे संगम पे खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आने वाले कुछ दिन में आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है आइदर साइड। अब वो ऊपर होगा नीचे होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये सब टाइम फ्रेम है। और इवन 1 आवर पे भी हम जाएंगे तो 1 आवर पे भी हमने बात की, 1 आवर पे भी ऑलरेडी हमने यहीं पे बात की थी कि अब ये एक साइडवेज सा हो जाएगा और ये ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया इसी में काम करेगा। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। कल हम ऊपर खुले लेकिन वापस नीचे आ गए क्योंकि अभी इसको यहाँ पर संगम पे वक्त बिताना है। ठीक है, और जो छोटे टाइम फ्रेम हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो सारे काफ़ी हद तक स्क्वीज़ हैं। तो अब एक मूव यहाँ से मिल सकता है और 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो मूव नीचे की तरफ आ सकता है। यानी कि अगर हम अभी समझो 19,600 के आसपास खड़े हैं या 19,570 580 के आसपास खड़े हैं, तो अगर यहाँ से हम 100-200 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ ले लेंगे तो ये जो एवरेजेस हैं जो छोटे टाइम फ्रेम पे हैं ये वहाँ पर एक्सपैंड हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है कि सेम सभी टाइम फ्रेम पे संगम बना के खड़ा रहे प्राइस। तो आइदर साइड एक मूव मिलने की संभावना है। वो आज आता है, कल आता है, एक्सपायरी डे वाला दिन है कल, तो कल भी हो सकता है, तो देखेंगे अपन। लेकिन संभावना अभी नीचे की तरफ की ज़्यादा लग रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि अभी इसको यहाँ पर 200 पे आया है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो अभी यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा ऐसी संभावना बहुत रेयर है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ से 100 से 200 पॉइंट का एक मूव नीचे की तरफ अपने को जल्दी मिल सकता है, आज कल परसों में, तो वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको दिखेगा ना कि छोटे टाइम फ्रेम सारे स्क्वीज़ हो चुके हैं, एवरेजेस काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं, तो इट मीन्स कि अब वहाँ पर एक मूवमेंट मिलने वाली है अपने को, तो हम उस पर नज़र रखेंगे। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? लेवल्स वही सेम कल वाले लेवल्स हैं। ये वाला जो एरिया है आपका 570 to 580 वाला एरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या रफली हम 550 मान लेते हैं। 550 के नीचे अगर वो जाता है तो वहाँ से आपको 100 से 150 पॉइंट का मूव इजीली मिल सकता है। और ऊपर के लिए जो लेवल हमने बात ऑलरेडी कर रखी है 650 680, वो वाला जोन ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता है अपने को कोई बड़ी तेज़ी की तरफ मूवमेंट नहीं मिलने वाली है। और ऐसे ही नीचे ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट का काम अभी करेगा। तो फ्रेश मंदी भी हम इस लेवल के नीचे ही करेंगे, यानी कि 5 रफली या 550 मान लो। 550 के नीचे ही अपने को कोई भी एक डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो गया निफ्टी का। अब एक बार हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। जनरली ज़्यादा बैंक निफ्टी की बात हम करते नहीं हैं, लेकिन देख लेते हैं एक बार वहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। तो वहाँ पर जब आप आओगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये भी बना संगम ही रहा है, लेकिन ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी 200 के भी नीचे खड़ा है। तो जब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के अगर 200 के नीचे है, इट मीन्स कि ये संगम उससे ऊपर के टाइम फ्रेम पे कहीं बन रहा होगा। तो ये देखो आप 2 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी संगम बना रही है और ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे संगम बना रहा है। तो इसमें भी सिनेरियो वही है। ऊपर की तरफ ये आपको 45,300 400 यानी 45,300 के आसपास, और नीचे में ये जो एक सपोर्ट एरिया है 44,500 के आसपास, इसी रेंज में ये काम करता रहेगा। 800-900 पॉइंट की रेंज। तो रेंज के लोअर एंड पे आता है तो अपन बाय की तरफ देख सकते हैं, और अगर ऊपर की तरफ जाता है रेंज के अपर साइड पे तो हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो जब तक इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को।
अगेन बैंक निफ्टी में भी ये एक एरिया देखो आप, करेक्शन छूटी हुई है यहाँ पर, तो सूनर और लेटर इसको यहाँ पर आना है 43,000। तो हो सकता है आप देखोगे, मतलब इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आने वाले दिनों में आप देखोगे या आने वाले कुछ वीक्स में आप देखोगे हम 43,000 की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों की चर्चा है। और बैंक निफ्टी का भी शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं एक बारी। अब ये देखो अगेन इसमें भी 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, तो सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम सिनेरियो पे खड़े हैं। तो एक मूवमेंट दोनों में आने वाले 1 से 2 दिन में आपको मिल सकती है। अब कल एक्सपायरी भी है, हो सकता है कल वो मूवमेंट आ जाए, हो सकता है एक्सपायरी से 1 दिन पहले आ जाए, वो अपन देखेंगे। तो जो लेवल्स आपको अभी निफ्टी के हमने बात करी, वो लेवल्स जो है निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म में 45,000 या 45,100 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आपको एक ऊपर की तरफ का मूव मिल सकता है। और अगेन ऐसे ही नीचे जो भी सपोर्ट्स एरिया हैं, तो इन सपोर्ट्स के नीचे भी आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात वहाँ पे करेंगे। ओके, बाय बाय।